ज्येष्ठ मास संकट चतुर्थी कब है? अगर आपको इन सभी बारे में जानकारी चाहिए तो मेरी पहली वीडियो में आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको गणेश चतुर्थी की कथा सुनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रेम से बोलिए श्री गणपति बाबा की जय। हमारे प्राचीन और पौराणिक ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि हमें जब भी गणेश बाबा का व्रत करना हो तो उस दिन शुद्ध देसी घी में हलवा, पूरी, मोदक और सभी सामान देसी घी के बनाकर बाबा को भोग लगाना चाहिए। अब मैं आगे की कथा कहती हूँ। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नाम के राजा थे। उनके राज्य में एक दयादियो नाम के ब्राह्मण रहते थे, जिनके 4 पुत्र थे। ब्राह्मण ने अपने चारों पुत्रों का विवाह कर दिया था। विवाह के पश्चात समस्त पुत्र अपने कार्यविधि में लगे हुए थे। तभी जो घर में सबसे बड़ी बहू थी वो अपनी सासू माँ से कहने लगी कि हे सासू माँ, गणेश चतुर्थी आई हुई है, मुझे इसका अनुष्ठान रखना है, उसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। तो सासू ने ये बात ससुर को बताई तो वो कहने लगे कि अभी तो आपका भोग विलास करने का समय है, अभी आप कौन गणेश जी होते हैं, क्या व्रत करती हो। 10वें महीने में पुत्र वधू को एक अत्यंत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जैसे ही पुत्र हुआ तो सासू माँ उसके साथ कलेश करने लगी और गणेश जी का व्रत उसे नहीं करने देती। व्रत उसने छुड़वा दिया, यानी कि गणेश भगवान का नाम ही उससे हटा दिया। तब वह बालक युवावस्था को प्राप्त हुआ तो उसका विवाह हुआ। तो विवाह के समय मंडप से ही उसका अपहरण कर दिया गया, अर्थात उसे उठा लिया गया। तब वहाँ पर खलबली मच गई। तो उस बहू ने अपने ससुर को कहा कि हे पिताजी, आपने मेरा गणपति बाबा का व्रत छुड़वाया, उसी के प्रभाव से यह सब कुछ हुआ। तभी से वह गणपति बाबा का व्रत करने लगी। एक दिन उस कल्याणी के द्वार पर एक भिक्षुक ब्राह्मण आया और वह कहने लगा कि मुझे अत्यंत भूख लगी है, मुझे इतना खाना दे दो जिससे मेरी सुधा मिट जाए। तब उस कल्याणी ने उसे भरपेट भोजन कराया और सुंदर वस्त्र उसको दिए। आदर पूर्वक ब्राह्मण का सत्कार से वह प्रसन्न होकर गणपति बाबा बोले कि तुम्हारी क्या इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा हो मैं तुम्हें तत्काल दूंगा, आप मुझसे वरदान मांगिए। तब वह कल्याणी बाबा से बोली कि आप मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कल्याणी कन्या को ऐसा वरदान देखकर बाबा वहीं पर अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद एक किसी नगर का राजा उस बच्चे को लेकर आया तो उसके बाबा की तो खुश होने की सीमा ही नहीं रही और गांव का सभी माहौल खुशी माहौल हो गया और माँ का तो हृदय भी प्रफुल्लित हो गया बच्चे को देखकर। तब उसके ससुर ने पूछा, हे पुत्रवधू, यह सब कैसे संभव हुआ? उसने कहा कि मैंने बब्बा का सत्कार किया, उन्हें वस्त्र पहनाए, उनकी ही कृपा से मेरा पुत्र आज मुझे वापस मिला है। तो उसके ससुर ने सत्यदेव को कोटि कोटि प्रणाम किया कि आपकी ही कृपा से मुझे मेरा पुत्र मिला है। तभी से हर संकट चौथ को यह व्रत पूरे धूमधाम से मनाने लगे। सभी ग्रामवासी और गणपति बाबा के लिए मिष्ठान बनाते और उन्हें धोती वस्त्र पहनाते और नगाड़े बजाते। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करें।